दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी 2025 की नोटिफिकेशन आउट है और फेज 1 में रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन के अंदर बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आता है कि सर मुझे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या मुझे इन चीजों को स्किप कर देना चाहिए, और अगर मुझे स्किप नहीं करना तो वो कौन सी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है जिन पे अगर मैं फोकस करूं तो मैं ठीक ठाक स्कोर इससे एग्जाम में कर पाऊं। वीडियो को एंड तक देखना, हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं कि कितनी वेटेज है इसकी, तो टोटल आपका जो सिलेबस है ना, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है रीजनिंग सेक्शन का। नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं होता, बट पास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस के बेस पे हमने इसको डिजाइन किया। और ये जो टॉपिक यहां पे पूछे गए हैं ये कितने कितने मार्क्स के आते हैं वो यहां पे समझ लो। पहला पार्ट आपका पूरा मिसलेनियस वाला है जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन आपके सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके क्रिटिकल रीजनिंग के होते हैं। दोस्तों मैंने इसको ग्रीन वाले पार्ट में इसलिए रखा है क्योंकि यही सबसे आसान है आप लोगों के लिए, यानी इस वाले पार्ट को, इस मिसलेनियस पार्ट को किसी को भी मिस नहीं करना। इसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा, अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर क्या मैं इनको स्किप कर सकता हूं? कर सकते हो। अगर आपका ये पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहां भी आपका होल्ड है तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हो। लेकिन मैं यहां पे फिर से सजेशन दूंगा, क्रिटिकल रीजनिंग के भरोसे एग्जाम में नहीं जाया जा सकता। यहां से हम बायस्ड होके सोचते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, और इस वाले पार्ट में भी 100% दे आओगे, ये भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। तो प्लीज आप इन दोनों को स्किप करने के बजाय या तो इनमें से कोई एक चूज कर लें या फिर दोनों को लिमिटेड कर लें। लेकिन अगर हमें लिमिटेड करना है या एक चूज करना है तो कौन से टाइप के अरेंजमेंट और कौन से टाइप की पजल जो आजकल ट्रेंड में है, जो पूछी जा सकती है, वो भी पता होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर प्रायोरिटी लिस्ट है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसी सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह की आती है, पजल इस टाइप की आती है। बट अगर आपको लिमिटेड प्रिपेयर करना है तो पजल में ध्यान रखिएगा, फ्लोर एंड फ्लैट का कॉम्बिनेशन, मंथ और डेट का कॉम्बिनेशन, ईयर और एज का कॉम्बिनेशन, और यहां पे आपकी बॉक्स वाली और डेजिग्नेशन वाली जो पजल है, ये 5 टाइप की पजल आप कर लीजिएगा। और अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो यहां पे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इन लीनियर रो, सर्कल, और दूसरा यहां पे आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन वाली जो पजल है ये कर लीजिएगा। यानी ये इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है, सॉरी यहां मैंने पजल बोल दिया, माफ करिए। ये टाइप की अरेंजमेंट और ये टाइप की पजल आप करके जाना, इन्हीं पे प्रैक्टिस करना। यही आईबीपीएस पूछ रहा है, बाकी एग्जाम में भी इस साल जितने एग्जाम हुए सब में इन्हीं में से आई है। तो इनको प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी मुलाकात होती रहेगी।